हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर से मैं होमलैंड एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जहां कल छोड़े थे उसके आगे का वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आप अच्छे से उसको समझ पाए। और जैसा कि कल हमने आपको बताया था सेट के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसके फॉर्म को लिखने का तरीका जो था, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये दोनों हमने आपको बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे कि कुछ बच्चे घबराते हैं मैथ से। सबसे बहुत गलत बात है कि मैथ से बच्चे बहुत डरते हैं। तो आज के बाद और कल से ही, आज के बाद नहीं, कल से ही हम अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पर इतना बेहतर करने वाले हैं, इतना अच्छा करने वाले हैं कि जिससे आप हमारे इस चैनल को इतना प्यार देंगे कि वो मैं ही जानता हूं, और आप खुद इस चीज को समझेंगे आगे। फिलहाल आगे जो है हम बात करेंगे अपने चैनल के बारे में और अपने टॉपिक के बारे में। होमलैंड एकेडमी सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए, लाइक करिए, और हम आज डिस्कस करेंगे सेट के टाइप्स के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि सेट के जो टाइप हैं, आप 11th क्लास के मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसमें जो है टाइप्स में मैं आपको बता दूं कि हम डिस्कस करेंगे इम्पटी सेट के बारे में। उसके बाद सबसे पहले क्या होता है बच्चों, हमें जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैथ्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए हम करने क्या वाले हैं। आपको ये पता होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो आप बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप क्लास कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप पढ़ने वाले हैं, तो वो चीज आपको थोड़ा और फील करेगी, होगी, लगेगी। ठीक है, जो हमारा ये पहला है सेट, इम्पटी सेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट, उसके बाद इनफाइनाइट सेट, उसके बाद हम इक्वल सेट, और लास्ट में हम यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, अभी प्रेजेंट में। नेक्स्ट हम कुछ और नया लेकर आएंगे, बेहतर लेकर आएंगे। एकदम दिल थाम कर बैठिए, प्यार से देखिए, धैर्य बनाकर देखिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को, होमलैंड एकेडमी को प्यार दीजिए। तो आते हैं अब सीधे टॉपिक पर। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो इम्पटी सेट है, मैं आपको ऐसे ही कुछ ओरल में बताना चाहता हूं, फिर आपके नोट्स के लिए भी मैं कुछ प्रिपेयर करके रखा हूं, जिससे आपको बेहतर मदद मिलेगी। तो मैं बता दूं, इम्पटी सेट को हम नल सेट के नाम से भी जानते हैं, वाइड सेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा फाइव से, जिसका सिंबल होता है फाइव। ओके, और हम इसे क्लोज कर्ली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। इट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। डेफिनेशन आइए दिखाता हूं आपको। इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, ये हो गए इनके टाइप। ओके, अभी जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और उसके बाद इम्पटी सेट क्या होता है, द सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। वह सेट जो कि कोई भी एलिमेंट नहीं रखता अपने आप में, वो क्या कहलाता है, इम्पटी सेट। जिसे हमने देखिए फाइव का सिंबल भी बना रखा है, इसी से हम क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एग्जांपल के लिए मैंने आपके पास एक एग्जांपल आपके साथ लिया है। देखिए लिखा है द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, द सेट ऑफ स्क्वायर, यानी किसका सेट, स्क्वायर का। स्क्वायर का जो सेट है विथ थ्री साइड्स। क्या कोई भी स्क्वायर की तीन साइडें होती हैं, बताइए आप, होती हैं? नहीं होती है ना। स्क्वायर की साइड कितनी होती है बेटा, फोर साइड होती है। तो इसलिए ये सेट जो होगा वो हमारा इम्पटी सेट होगा। इसके साथ ही सॉरी, इसके साथ ही एक और मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे एक लिख दूं ट्राइंगल से रिलेटेड, द सेट ऑफ ट्राइंगल विथ फोर साइड्स। ओके, मैंने लिखा नहीं,
मैंने ऐसे ओरल आपको बोला, समझ जाइएगा। इसी से रिलेटेड है। मैथ्स कुछ होता नहीं है, बस मैथ्स इज अ मैजिक। एंटरटेन करिए, मजे से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। ओके, द सेट ऑफ स्क्वायर विथ 3 साइड्स, यहां पर ऐसे स्क्वायर का सेट जिसकी 3 साइडें हैं, क्या वो सेट एम्प्टी सेट होगा या नहीं? यस। क्या कहेंगे आप बच्चों? यस जी, बिल्कुल वो एम्प्टी सेट होगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हमें इस तरीके से करना हो, कल मैंने बताया था आपको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म सब बता रखा था बेटा। आज मैं उसी कुछ फॉर्म से रिलेटेड ए से इसको रिप्रेजेंट किया हूं, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में वाइड सेट भी आ जाएगा, नल सेट भी आ जाएगा, वो होगा क्या बेटा? एम्प्टी सेट। ओके, क्लियर, गुड। सो ए क्या है, देखिए बना हुआ है कर्ली ब्रैकेट और 5, दोनों से ही आप आराम से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है बेटा, बी लिखा है x such that x is a whole number, x एक ऐसा होल नंबर है जो कि लेस देन 0, जो कि 0 से कम है। जरा आप सोच कर बताइए, क्या आप अपने जूनियर हाई स्कूल लेवल पे 7, 8 तक के स्टैंडर्ड में नेचुरल होल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े, यहां तक कि 4th के स्टैंडर्ड से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगा कि जो है होल नंबर होता क्या है, 0 to infinite। ओके, आर कॉल्ड होल नंबर। अब बहुत ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा। 0 से इनफाइनाइट पॉजिटिव साइड। ओके, क्या होते हैं सब? होल नंबर होते हैं। अब हमें कंडीशन क्या मिली है बेटा? यहां पर इस सेट में मिली है x such that x is a whole number, x एक ऐसा होल नंबर है जो कि क्या है? लेस देन 0, 0 से कम है। पॉसिबल है? कभी नहीं, इम्पॉसिबल। इट इज कॉल्ड नल सेट, इट इज कॉल्ड वाइड सेट, इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। यू नो दैट? यू हैव एनी प्रॉब्लम? गुड बेटा, एम्प्टी सेट के बारे में इतना ही। बाकी जो है हम आपको इसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको ऐसे ओरली एक्सप्लेन करता हूं, फिर डेफिनेशन समझाता हूं। बेटा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब ही होता है कोई निश्चित चीज, यानी कि हम पहले बार सेट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई एलिमेंट होगा। हमने कल बताया था क्या बेटा, जो सेट होता है वो हमारा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सॉरी, एलिमेंट जो होता है हमारा वो सेट होता है, उसके जो हमारा डाटा होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है, कोई भी चीज, कोई एलिमेंट जब निश्चित होगा तो वो क्या होगा? वो हमारा होगा फाइनाइट सेट। जब कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो निश्चित नहीं होगा, वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हम पहले आपको डेफिनेशन थोड़ा सा समझा देते हैं। द सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा एलिमेंट जिसे हम काउंट कर सकते हैं क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है। एंड और सेट कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें जो हमारा एलिमेंट है वो काउंटेबल ना हो, अनकाउंटेबल हो, वो हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ओके, इसके भी कुछ एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत होंगे, इसे आप देखिए। जैसे हमने यहां पर एग्जांपल लिखा है P। कल हमने आपसे एक बात कही थी, ABC कैप्स में, यानी कैपिटल लेटर में, PQRS, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट आप ले सकते हैं कैपिटल लेटर में, इससे आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने यहां दिया एग्जांपल में P इज इक्वल टू, लिखा हुआ है एक लैंग्वेज, एक सेंटेंस है बेटा, ये सेंटेंस लिखा हुआ ए सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या लिखा हुआ है? ए सेट ऑफ इंटीजर्स। अब जरा बताइए मुझे आप कि इंटीजर्स, एक इंटीजर्स का जो सेट है क्या है? इंटीजर का सेट। अब जरा मुझे बताइए, जब आप रियल नंबर लाइन बनाते हैं तो बीच में होता है 0
और LHS होता है निगेटिव इंटीजर, RHS होता है पॉजिटिव इंटीजर, और कहां तक होता है बेटा? इनफाइनाइट तक होता है। कहां तक होता है? इनफाइनाइट तक। तो जरा बताइए, जो चीजें इनफाइनाइट होंगी क्या वो चीजें आपकी काउंटेबल हो सकती हैं क्या? नहीं ना बेटा, नहीं ना। इसीलिए ये होगा इनफाइनाइट सेट। क्लियर? ये क्या हो गया बेटा? इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ए सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का जब भी कोई सेट होगा वो होगा इनफाइनाइट। क्यों होगा? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा और सेट इंटीजर सॉरी। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, Q इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 0, 3, 6 डॉट 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 99। बताइए लिमिट, यहां तो मैंने डॉट किया बेटा, मिसिंग नंबर है ना, और लास्ट में मैंने एक नंबर दिया 99, यानी कि जो भी नंबर यहां से स्टार्ट हुए हैं वो 99 तक जाके रुक जाते हैं, यानी कि ये चीज निश्चित है, इसे काउंट किया जा सकता है। इस सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट। क्या कहेंगे बेटा? फाइनाइट सेट, जिसे हम कैपिटल F से वहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं आपके लिए, समझ जाइएगा। I फॉर इनफाइनाइट, F फॉर फाइनाइट। ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम? गुड। R इज इक्वल टू, नेक्स्ट एग्जांपल, R इज इक्वल टू X such that F is a point of line. What is the line? अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, एग्जाम्पल को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको लाइन पता होना चाहिए। इसका सेंस क्या निकल रहा है? सेंस ये निकल रहा है कि X एक ऐसा पॉइंट है कि जो किस पर है? लाइन पर है। किस पर है बेटा? लाइन पर है। तो जरा मुझे बताइए कि क्या लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट होता है या नहीं? नथिंग। वेरी गुड। कभी भी लाइन का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ओके, रे का एंड पॉइंट होता है वन साइड। ओके, बट लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट का भी एंड पॉइंट होता है, बट लाइन का नहीं होता। वेरी गुड। अब आगे अगर आपको इतना आता है तो मैं बता दूं, हमारे वीडियो में आपको कुछ एडिशनल भी मिल सकता है बेटा। जो चीजें थोड़ा जूनियर लेवल पे है, बेसिक कुछ बच्चों को हम, चूंकि मैं उस लेवल पे आके पढ़ा रहा हूं आपको जहां पर एक स्टूडेंट फील करता है। ये होमलैंड एकेडमी आपके लिए फुल एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ आपके सामने प्रेजेंट करेगी अपने आप को, बेसिक टू एडवांस। ओके, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, देखिए यहां पर जहां पर मैंने आपको R इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ पॉइंट ऑन लाइन। X एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन पर लाइन पर है। लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो जरा बताइए, क्या आप उस पॉइंट को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना, नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि लाइन कभी खत्म होनी ही नहीं है, तो पॉइंट कभी खत्म होना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा बेटा? इस ऐसी कंडीशन जब कभी आए सेट में तो इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, क्लियर? एंड एक एग्जांपल नेक्स्ट, S इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 0, 2, 4 इवन नंबर +2 करके लिखे हैं। एक 0 लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 +2 करते हुए इनफाइनाइट। कोई भी एंड पॉइंट है क्या यहां? नहीं ना बेटा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट सेट। ओके, एंड लास्ट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट का एग्जांपल मैंने आपको एक साथ ही समझाया है, और एक हमने आपको एग्जांपल लास्ट में T इज इक्वल टू लिखा है, ए सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, जैसा कि इस एग्जांपल को मैंने कल भी लिया था जब सेट बता रहा था। आज मैं इस सेट को इसलिए लिया हूं, इस एग्जांपल को बेटा, क्यों आपको पता भी चल जाए कि वो जो हमारा एग्जांपल था वो किस सेट में से बिलोंग करता है। ओके, तो बेटा आपको मैं बता दूं कि ए सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, यानी कि दिनों का ऐसा सेट, सप्ताह के दिनों का सेट,
तो ये तो निश्चित ही है, जैसा कि हमने बताया था आपको, संडे टू सैटरडे। ठीक है, आप संडे टू सैटरडे आराम से काउंट कर सकते हैं और इसको आप फाइनाइट की कैटेगरी में प्यार से रख सकते हैं। ओके, यानी फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट। क्लियर? फाइनाइट सेट तक हमने आपको क्लियर किया, एम्प्टी सेट, ओके, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। एंड अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वल सेट। क्या है बेटा? इक्वल सेट। नाम से ही झलक रहा है, इक्वल का मतलब ही होता है बराबर। क्या होता है? इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। यानी कि एक हमारे पास सेट होगा किसी नाम से, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, किसी भी नाम से, दूसरा भी किसी नाम से सेट होगा। क्या होने चाहिए? उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होने चाहिए सेम एंड इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा? सेम एंड इक्वल। कैसे होने चाहिए? एक बार फिर से बता रहा हूं, सेम एंड इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम एंड इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन पर ले चलता हूं, इक्वल सेट, द सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, ओके, इफ they have equal and same elements। ओके, क्लियर? अभी मैंने जैसा कि आपको बताया पहले ही। अब डेफिनेशन पे, डेफिनेशन मैंने आपके सुविधा के लिए लिखा है बेटा कि ये सारी चीज मैं आपको ओरल समझाऊंगा, तो हो सकता हो जब तक आपका वीडियो हो तब तक आपके समझ में आए, उसके बाद आपका ध्यान भटक जाए। इसके लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसे बाद में भी देख सकते हैं और अपने नोट्स में इसे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने आपको क्या बताया इक्वल सेट के बारे में? कोई दो सेट जिनके एलिमेंट्स सेम और इक्वल होंगे वो एलिमेंट हमारे इक्वल सेट के अंतर्गत आएंगे। ओके बेटा, अब देखिए इसके एग्जांपल्स मैंने बेटा यहां लिखे नहीं, मैं आपको यहां लिख देता हूं। इसको मैं इरेज कर देता हूं और यहां पर मैं जो है लिख देता हूं। देखो, आपको इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज दैट a is equal to s a comma t comma o comma m आइटम लिखा है। एक लेटर को मैंने अलग अलग लिखा हुआ है आपके सामने, जैसा कि आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। a इज इक्वल टू a कॉमा टी कॉमा o कॉमा m, और दूसरा जो हमारा सेट है इन कर्ली ब्रैकेट m कॉमा t कॉमा a कॉमा o। हमारे एलिमेंट्स के सीक्वेंस पर कोई भी चीज निर्भर नहीं करता है, हमारे नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ऐसे सेट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा? क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, ओके बेटा। इसके एक एग्जांपल और मैं ऐसे बता देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, ओरल में ही बता दे रहा हूं, इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई अगर मुझे कह दिया जाए एस सर दैट एस इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद दूसरे सेट में आपको जो है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है उसको 1 to इनफाइनाइट रिप्रेजेंट किया जाए, तो भी वो क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। ठीक है, एक तरफ आपकी क्या है? दूसरी फॉर्म है, दूसरी तरफ आपकी क्या है? दूसरी फॉर्म है, बट बातें सेम है। ठीक है, ओके, क्लियर? यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब इसके बाद जो है वो आता है यूनिवर्सल सेट। तो मैं आपसे कुछ चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो है आप हमारा जो यूनिवर्सल सेट है इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, और उसके बाद हम इसे यूनिवर्सल सेट को कल जो है एकदम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और हम डेली आपके लिए मेहनत करेंगे, एक नया वीडियो देने का कोशिश करेंगे। हमारी टीम, हमारा चैनल होमलैंड एकेडमी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।